नमो नमः छात्रमित्राणि। पुनः भवतां समेषाम् अस्यां हि पाठशालायां स्वागतमस्ति। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अद्यतनीयः अस्माकं विषयः संस्कृतवाङ्मये वाक्यप्रयोगाः। संस्कृतवाङ्मये त्रिधा वाक्यप्रयोगाः सम्भवन्ति। कर्तरिवाक्यप्रयोगः, कर्मणि वाक्यप्रयोगः, भावे वाक्यप्रयोगश्च। तेषां विषय वयम् अस्मिन् पाठे पठामः। तत्र आदौ प्रस्तावनारूपेण किञ्चित् उच्यते। तो संस्कृत वाङ्मय में 3 प्रयोग होते हैं, कर्तरि, कर्मणि एवं भावे। और यह बात हमें लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्यः इस सूत्र में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। पाणिनीय सूत्र है लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्यः। इस सूत्र में लकार के 3 अर्थ कहे हैं, कर्तरि, कर्मणि और भावे। वहां कहा है कि लकाराः सकर्म केभ्यः कर्मणि कर्तरि च अर्थे भवन्ति, अकर्म केभ्यः भावे कर्तरि च भवन्ति। सकर्मक धातुओं से कर्तरि और कर्मणि वाक्य प्रयोग बनते हैं, अकर्मक धातुओं से भावे और कर्तरि वाक्य प्रयोग बनते हैं। तो कर्तरि वाक्य जो है वह सकर्मक और अकर्मक दोनों धातुओं से बनता है। कर्मणि वाक्य केवल सकर्मक धातुओं से बनता है और भावे वाक्य केवल अकर्मक धातुओं से बनता है। तब सकर्मक क्या है, अकर्मक क्या है, यह हमें प्रश्न होता है। तो यहाँ लिखा है हमने, फल व्यापारयोः व्यधिकरणत्वं सकर्मकत्व अथवा येषां धातूनां कर्म संभवति ते सकर्मकाः यथा पठ लिख नम वद पा इत्यादयः। फल व्यापारयोः, व्यापारः क्रिया, व्यापार मानी क्रिया, क्रिया और फल दोनों जब व्यधिकरण मानी भिन्न हो तब सकर्मकत्व होता है। जैसे कि एक उदाहरण में आपको समझा कि पचति, पाचकः पचति, तो यहाँ क्रियापद है पचति। तो पचति क्रियापद में क्या है कि क्रिया जो है पाचक कर रहा है, लेकिन उसका फल क्या है? उसका फल यह है कि जो भी तंडुल पक रहा है तो उसमें विकृति आना। तो दोनों का व्यापार करने वाला जो क्रिया करता है वह उसको फल नहीं मिलता है। व्यापार कोई और कर रहा है, फल किसी और को मिल रहा है। फल मिल रहा है तंडुल को, विकृति अनुकूल पकना इत्यादि, पकता तंडुल है, लेकिन व्यापार कौन कर रहा है? पाचक। तो यह दोनों भिन्न व्यधिकरण हुआ। तो इस प्रकार से यदि भिन्न व्यधिकरण हो तो उसे सकर्मक धातु कहेंगे। और अकर्मक धातुओं में फल और व्यापार का समानाधिकरण होता है। इसलिए यह लिखा है फल व्यापारयोः समानाधिकरणत्वम् अकर्मकत्वम् अथवा येषां धातूनां कर्म न संभवति ते अकर्मकाः। जिस प्रकार से जैसे वृक्षः एधते, वृक्ष बड़ा हो रहा है, अथवा बालकः एधते, तो एधन बढ़ने की जो क्रिया है वह कर्ता भी वही है और फल भी उसे मिल रहा है। बालकः हसति, तो हंसता भी वही, क्रिया भी वही कर रहा है और आनंद रूपी फल भी उसे मिल रहा है। तो इस प्रकार से व्यापार, क्रिया और फल दोनों एक ही जगह उद्देश्य में हो तो समानाधिकरण कहा जाता है और वहां अकर्मक होता है, अकर्मकत्व होता है। तो इस प्रकार से सकर्मकत्व और अकर्मकत्व है। और अकर्मकत्व धातुओं के लिए एक श्लोक भी विख्यात है, लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम कौटिल्योत्सुक्य भ्रमयत्न
ग्लानिजरा सामर्थ्य क्षरणम शांति ध्वनि मज्जन वैक्लव्यम जृंभरणम भर रोदन हसनम शयन क्रीडा रुचि दीप्त्यर्थम धातु गणम तम कर्म कमाहु। अर्थात लज्जा, सत्ता यानी होना, स्थिति यानी होना, जागरण, वृद्धि बढ़ना, क्षय नाश होना, भय पाना, जीना मरना, वक्रता उत्सुकता, भ्रम यत्न, ग्लानि दुख, जरा वृद्धावस्था, सामर्थ्य शक्ति क्षरण क्षीण होना, शांति ध्वनि मज्जन वैक्लव्य शिथिलता, जृंभरणम आलस, भरण पोषण, रोदनम हसनम, शयन क्रीड़ा रुचि और प्रकाश, इन अर्थों वाले धातुओं को अकर्मक हम जानते हैं। इस श्लोक में जो उल्लिखित है यह अर्थ वाले जो धातु होते हैं वह सभी धातु अकर्मक धातु कहे जाते हैं। तो धातु द्विकर्मक भी होते हैं। द्विकर्मक धातु केवल 16 है। प्रायः संस्कृत वाङ्मय में चतुर्सहस्र धातु है, 4000 जितने धातु है उसमें 16 धातु द्विकर्मक धातु कहे गए हैं, जिन धातुओं में एक मुख्य कर्म और एक गौण कर्म भी होता है। तो इसमें 2 कर्म होने के कारण वह द्विकर्मक धातु कहे जाते हैं। वह इस प्रकार से वह 16 धातु है। दुहिया पच दंडरुधि प्रच्छि चिब्रुसासु जिमथमुसाम कर्मयुक्स्याद कथितम तथास्यान्य हृकृष्वहम। तो इन धातुओं का कर्तरी कर्मणि वाक्य में थोड़ा भिन्न होता है, इसलिए इसे भी हमने साथ में रखा है। तो उपरोक्ता नाम सकर्मक अकर्मक द्विकर्मक धातु नाम त्रिधा प्रयोगा संभवन्ति। तो इस प्रकार से सकर्मक अकर्मक और द्विकर्मक धातुओं से 3 वाक्य प्रयोग होते हैं, कर्तरी वाक्य, कर्मणि वाक्य और भावी वाक्य, जैसा हमने जाना। और भी एक वस्तु है कि कर्तृपद सहितम क्रियापदम उद्देश्य यदि किम इति पदेन प्रश्नः क्रियते, यदि उत्तरम प्राप्यते चेत सकर्मकत्वम, यदि उत्तरम न प्राप्यते चेत अकर्मकत्वम, यह हमें जानना चाहिए। आगे है कर्तरी वाक्य प्रयोग। तो कर्तरी वाक्य प्रयोग के लिए सरल नियम के रूप में यहाँ श्लोक दिया है। इस श्लोक को यदि आप याद कर लेंगे तो आपके लिए कर्तरी वाक्य सरल रूप में हो जाएगा। कर्तरी प्रथमा यत्र द्वितीयाथ च कर्मणि कर्तृवाच्यम भवेत् तत्तु क्रियाकर्तानुसारिणी। सरलार्थ भी यहाँ दिया हुआ है। कर्तरी वाक्य प्रयोगे कर्तृपदम प्रथमा विभक्त्यंतम भवति, कर्मपदम द्वितीया विभक्त्यंतम भवति, क्रियापदम च कर्तानुरूपम भवति। कर्तरी वाक्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्म द्वितीया विभक्ति में होता है और क्रियापद कर्तानुरूप होता है। अर्थात कर्ता पद यदि एक वचनांत हो तो क्रियापद एक वचनांत, कर्ता पद यदि द्विवचनांत हो तो क्रियापद द्विवचनांत, कर्ता पद यदि बहुवचनांत हो तो क्रियापद भी बहुवचनांत, कर्ता पद यदि प्रथम पुरुष का है तो क्रियापद भी प्रथम पुरुष का, कर्ता पद यदि मध्यम पुरुष का है तो क्रियापद भी मध्यम पुरुष का, और कर्ता पद यदि उत्तम पुरुष का है तो क्रियापद भी उत्तम पुरुष का। तो इस प्रकार से कर्तरी वाक्य के हम उदाहरण देखें। यहाँ देवः फलम खादति, देवः यह कर्ता है, फलम यह कर्म है और खादति यह क्रियापद है। तो देव फल खाता है, तो कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, तो देवः देवौ देवाः, यह देवः प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। फलम द्वितीय विभक्ति में होता है, कर्म तो फलम यह कर्म है, द्वितीय एक वचन में है, फलम फले फलानि, द्वितीय एक वचन में बनता है फलम। और कर्ता के अनुसार क्रियापद होता है, तो कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में है, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन में क्रियापद है यहाँ खादति। देवः फलम खादति, देवौ फलम खादतः, देवौ यह कर्ता द्विवचन है प्रथम पुरुष में, इसलिए क्रियापद प्रथम पुरुष द्विवचन का हुआ खादतः।
देवाः फलम खादन्ति, कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचनांत है, इसलिए क्रियापद प्रथम पुरुष बहुवचनांत हुआ। कर्म चाहे एक वचनांत हो, चाहे द्विवचनांत हो, चाहे बहुवचनांत हो, फिर भी क्रियापद में कर्तानुरूप ही परिवर्तन होगा, अन्यथा परिवर्तन नहीं होगा। देवः फलम खादति, देवः फले खादति, देवः फलानि खादति। समझ में आया? तो इन 9 वाक्यों का अभ्यास करें हम। त्वम फलम खादसी, मध्यम पुरुष कर्ता एक वचन, तो क्रियापद भी मध्यम पुरुष एक वचन। युवाम फलम खादतः, मध्यम पुरुष द्विवचन दोनों जगह। युजम फलम खादतः बहुवचन। अहम फलम खादामी, उत्तम पुरुष एक वचन, कर्ता हो क्रियापद दोनों में। आवाम फलम खादावह, कर्ता हो क्रियापद दोनों में, उत्तम पुरुष द्विवचन। वयम फलम खादामः, उत्तम पुरुष बहुवचन, कर्ता और क्रियापद। तो इस प्रकार से अन्य उदाहरण भी आप बनाए, बहुत ही सरल है कर्तरी वाक्य। ज्यादातर कर्तरी वाक्य का सब प्रयोग करते हैं, कर्तरी वाक्य खूब सरल है। तो इस प्रकार से कर्तरी वाक्य बनता है। तो श्लोक याद करिए, श्लोक के साथ साथ उदाहरण आप बनाइए। जब तक ज्यादा उदाहरण आप नहीं बनाएंगे तब तक आपके लिए यह दृढ़ नहीं होगा। तो आगे है कर्मणि वाक्य प्रयोग। जिस प्रकार से कर्तरी वाक्य में श्लोक है, यहाँ भी नियम रूपी श्लोक है, इसे याद करना आवश्यक है। कर्मणि प्रथमा यत्र तृतीयाथ च कर्तरि, कर्मवाच्यम भवेत् तत्तु क्रिया कर्मानुसारिणी। जिसका सरल अर्थ इस प्रकार से है। कर्मणि वाक्य प्रयोगे कर्म पदम प्रथमा विभक्तौ भवति, कर्तृपदम तृतीया विभक्तौ भवति। क्षम्यताम, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, कर्तृपदम तृतीया विभक्तौ भवति। अत्र कर्मणः प्रधानत्वात् क्रियापदम कर्मानुसारम भवति। यहाँ कर्मणि वाक्य में कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्ता जो है तृतीया विभक्ति में होता है, और कर्म की प्रधानता होने के कारण क्रियापद कर्म के अनुरूप होता है। कर्तरि वाक्य में क्रियापद कर्ता के अनुरूप और कर्मणि वाक्य में क्रियापद कर्म के अनुरूप होता है। यह बात विशेष रूप से हमें ध्यान रखनी चाहिए। जिस प्रकार कर्म पद यदि एक वचनांत है तो क्रियापद भी एक वचनांत, कर्म पद यदि द्विवचनांत है तो क्रियापद द्विवचनांत, कर्म पद यदि बहुवचनांत है तो क्रियापद भी बहुवचनांत। प्रायः क्रियापदम प्रथम पुरुषे एव भवति। कर्मणि वाक्य में प्रायः क्रियापद जो है प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगा, यतोहि कर्मपद जब स्वयं नहीं होगा तब। क्रियापद हम नहीं होते हैं कर्म, इसलिए कर्म जो है अन्य पुरुष ही होता है, तो इसलिए कर्मणि वाक्य में प्रायः प्रथम पुरुष हमें देखने को मिलता है। जिसके उदाहरणों का हम परिशीलन करें यहाँ, तो देवेन फलम खाद्यते, तो यहाँ देवेन यह कर्ता है, फलम यह कर्म है, और खाद्यते यह क्रियापद है। तो कर्तरी तृतीया, कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। देवेन, देवाभ्याम देवैहि इति तृतीया, तो देवेन प्रथमा एक तृतीया एक वचन है। फलम प्रथमा एक वचन, कर्मणि प्रथमा, फलम फले फलानि, और क्रियापद कर्मानुसार, तो कर्म फलम है एक वचन में है, इसलिए खाद्यते प्रथम पुरुष एक वचन में। देवेन फले खाद्यते, तो यहाँ द्विवचन में है फले, इसलिए खाद्यते यह द्विवचन में बना। देवेन फलानि, कर्म जो है बहुवचन में है, इसलिए खाद्यन्ते यह बहुवचन बना। तो इस प्रकार से देवेन ये कर्ता एक होने पर भी, फलम फले फलानि यह कर्म जो है एक वचन द्विवचन बहुवचन में होने के कारण क्रियापद में भी एक वचन द्विवचन बहुवचन यह परिवर्तन होता है। कर्ता तो चाहे एक हो, चाहे दो हो या तीन हो, लेकिन कर्मणि वाक्य में क्रियापद कर्म के अनुसार ही होगा। यह हमें विशेष रूप से
विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। देवेन फलम खाद्यते व देवाभ्याम फलम खाद्यते व देवैहि फलम खाद्यते सदा परिवर्तनम न भवति। यह विशेष रूप से हमें याद रखना चाहिए। कर्मणि वाक्ये क्रियापदस्य रूपरचना। कर्मणि वाक्य में जैसे हमने देखा कि खाद्यते, तो किस प्रकार से क्रियापद बनता है, तो कर्मणि प्रयोगे एवं भावे प्रयोगे, दोनों प्रयोग में मूल धातुना सह यकार योज्यते, मूल धातु के साथ यकार का योजन किया जाता है, यकार प्रत्यय का। आत्मनेपदिनः प्रत्ययः युज्यन्ते, और आत्मनेपद के प्रत्यय होते हैं। इसलिए यहाँ पाणिनीय के दो सूत्र है, सार्वधातु के यक और भाव कर्मणो हो। सार्वधातु लकारों में यक प्रत्यय विकर्ण के रूप में होता है, भाव कर्मणो हो यह आत्मनेपद के लिए है। जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में है, खाद यह मूल धातु है, यह प्रत्यय हुआ, और ते आत्मनेपद का प्रत्यय, तो खाद्यते, खाद्येते, खाद्यन्ते। धाव यह मूल धातु है, यकार योजन हमने किया, और ते आत्मनेपद का प्रत्यय, तो धाव्यते। पठ यह धातु मूल, यह योजन किया हमने प्रत्यय, और ते आत्मनेपद का प्रत्यय, तो पठ्यते। गम धातु यह प्रत्यय और ते आत्मनेपद का प्रत्यय, तो गम्यते। तो इस प्रकार से क्रियापद की रचना होती है। आगे भावे प्रयोग के बाद में हमने क्रियापद के उदाहरण भी वहां हमने दिए हैं, तो वहां उदाहरण है, बाद में आगे आएंगे। तो यहाँ हम उदाहरणों को थोड़ा देखें। तो या लेखम लिख्यते, यहाँ कर्ता जो है मध्यम पुरुष में है, एक वचन में। तो या लेखम यह कर्म है, प्रथमा एक वचन में। लिख्यते मया मोदकम खाद्यते, इमानि उदाहरणानि परिशीलयन्तु भवन्तः। रजकेन वस्त्रे प्रक्षाल्येते, वस्त्रे इति द्विवचनम् अस्ति, अतः प्रक्षाल्येते इति द्विवचनम्। छात्रेण श्लोकौ पठ्येते इति श्लोकौ द्विवचनम्, अतः पठ्येते इति द्विवचनम्। श्लोक इति द्विवचनम्। बहुवचनस्य उदाहरणं यथा अर्चकेन पुष्पाणि अर्प्यन्ते, पुष्पाणि इति बहुवचनम्, अतः अर्प्यन्ते इति। गायकेन गीतानि गीयन्ते, गीतानि इति बहुवचनम्, अतः गीयन्ते इति बहुवचनम्। इमानि उदाहरणानि भवन्तः परिशीलयन्तु। अन्यानि उदाहरणानि च भवन्तः सर्वेपि गृहे एव स्थित्वा निर्माणं कुर्वन्तु इति। अन्य उदाहरण आप बनाएंगे तो आपके लिए यह ज्ञान ज्यादा दृढ़ होगा। द्विकर्मक धातुनाम कर्मणि प्रयोगः, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है। द्विकर्मक धातुनाम कर्मणि प्रयोगः। द्विकर्मक द्रुह्यादि षोडश धातुनाम कर्तृवाच्य प्रयोगे कर्मद्वयं भवति। कर्तरि प्रयोगे एकं प्रधानं कर्म, द्वितीयं गौण कर्म भवति। यत्र अन्य कारक प्राप्ति न स्यात् तत् प्रधान कर्म, यत्र अन्य कारक प्राप्ति संभावना स्यात् तत् गौण कर्म। यहाँ जो हमने आगे कहा कि दुह्यादि 16 धातु के 2 कर्म होते हैं, इसलिए वह द्विकर्मक धातु है। वहां कर्मणि वाक्य में थोड़ा विशेष है, एक वहां प्रधान कर्म होता है, एक गौण कर्म होता है। तो किसे प्रधान कर्म कहते हैं, किसे गौण कर्म कहते हैं? तो जिस कर्म में अन्य कारक की प्राप्ति संभव न हो उसे प्रधान कर्म कहते हैं, और अन्य कारक की प्राप्ति संभव हो उसे गौण कर्म कहते हैं। जैसे शिक्षकः छात्राय प्रश्नं पृच्छति, अत्र छात्रस्य द्वितीया विभक्ति अपि प्राप्यते। यहाँ जो हमने कहा कि शिक्षकः छात्राय प्रश्नं पृच्छति, वहां छात्र पद की द्वितीय विभक्ति भी हो सकती है, शिक्षकः छात्रं प्रश्नं पृच्छति। तो 2 कर्म है यहाँ पृच्छ धातु के योग में, छात्राय और प्रश्नम। लेकिन छात्र की चतुर्थी भी हो सकती है और द्वितीय भी हो सकती है, तो इसलिए छात्र वह गौण कर्म है। प्रश्नम की केवल द्वितीय विभक्ति होने से वह प्रधान कर्म है। तो इसलिए यह हमें पता चलता है। अतः कर्मणि
प्रयोगे कस्मात् प्रथमा विभक्ति भवेत् प्रधान कर्मणः वा गौण कर्मणः। तो हमने कहा कर्मणि प्रथमा यत्र, तो कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, तो प्रधान कर्म में प्रथमा विभक्ति हो या गौण कर्म में प्रथमा विभक्ति हो, यह हमें प्रश्न होता है। तो गौणे कर्मणि दुह्या देहे, तो गौण कर्म जो है 16 धातु में द्रुह्यादि जो 12 है उसमें प्रथम 12 में गौण कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, और नि, रि, कृस और वह, इन 4 धातुओं के प्रधान कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। यह विशेष रूप से हमें याद रखना चाहिए। द्रुह्यादि द्वादश धातूनां कर्मणि प्रयोगे गौण कर्मणि प्रथमा विभक्ति भवति प्रधान कर्मणि द्वितीया विभक्ति। नि, रि, कृस वह धातूनां कर्मणि प्रयोगे प्रधान कर्मणि प्रथमा विभक्ति भवति गौण कर्मणि द्वितीया विभक्ति। तो इस सरलता से यह हमें जानना चाहिए। इनके उदाहरण भी हम परिशीलन करेंगे। गौण कर्मणः प्रथमा, गौण कर्म में प्रथमा, जैसे कि भिक्षुकः धनिकं धनम याचते, इस प्रकार का कर्तरी प्रयोग है, उसी का हम कर्मणि प्रयोग करेंगे। यहाँ भिक्षुकेण धनिकः धनम याच्यते। यहाँ जैसे कि कर्तरी वाक्य में हमने पढ़ा था कि कर्तरी प्रथमा, कर्तरी वाक्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्म द्वितीय विभक्ति में होता है और क्रियापद कर्ता के अनुसार होता है। कर्मणि वाक्य में कर्ता तृतीय विभक्ति में होता है, कर्म प्रथम विभक्ति में होता है और क्रियापद कर्म के अनुरूप होता है। तो ये भिक्षुकः जो कर्ता था, कर्ता है, उसकी तृतीय विभक्ति भिक्षुकेण। धनिकम यह जो गौण कर्म है याच धातु के योग में, याच धातु के योग में धनिक यह गौण कर्म है, इसलिए गौण कर्म में यहाँ प्रथमा विभक्ति हुई। भिक्षुकेण धनिकः धनम याच। उसी प्रकार से छात्र शिक्षकः छात्रान् प्रश्नं पृच्छति, कर्मणि प्रयोग में शिक्षकेण छात्राः प्रश्नं पृच्छन्ते। तो इस प्रकार से छात्राः यह गौण कर्म में प्रथमा विभक्ति हुई। गोपालः गां पयः दोग्धि, गोपालेन गौः पयः दुह्यते। इस प्रकार का जो गौ गोः गौः गौः गावो गावः, तो प्रथमा विभक्ति यहाँ गो शब्द की हुई गौण कर्म में। तो द्रुह्यादि 16 धातु के योग में दुह, याच, पच, दंड, रुधि, प्रच्छी, ची, ब्रु, सास, जी, मत, नमुस, इन 12 धातुओं के योग में गौण कर्म में प्रथमा विभक्ति और नि, रि, कृष वह धातु के योग में प्रधान कर्म में, जैसे रजकः गर्दभम ग्रामम नयति, रजकः गर्दभः ग्रामम नीयते, कृषकः अजाम नगरम वहति, कृषकेण अजा नगरम उह्यते। इस प्रकार से उदाहरणों का परिशीलन करें और अन्य उदाहरण भी आप बनाए। एक एक कर्तरी वाक्य बनाए, 25 कर्तरी वाक्य बनाने के बाद में उसी कर्तरी वाक्य का आप कर्मणि वाक्य में भी प्रयोग करेंगे, तब आपके कर्तरी वाक्य भी दृढ़ होंगे और कर्मणि वाक्य भी दृढ़ होंगे। यदि कोई प्रश्न होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं। यहाँ हम थोड़े और उदाहरण देखेंगे। आज्ञार्थे आदेश काले लोट्लकारस्य रूपाणि प्रयुज्यन्ते किंतु सविनयम आदेशाय भावकर्मणोः प्रयोगः भूयते। अधोलिखित वाक्यैः कर्तृकर्मणोः प्रयोगः ज्ञायते। आज्ञार्थ वाक्य में किस प्रकार से कर्मणि प्रयोग हो, क्योंकि यदि आज्ञार्थ वाक्य में कर्तरी वाक्य की जगह कर्मणि वाक्य का प्रयोग किया जाए तब उसमें विनय देखा जाता है, विनय युक्त वह वाक्य होता है। जैसे कि कर्तरी वाक्य है त्वं गुरोः उपदेशान आचर, उसी का कर्मणि है त्वया गुरोः उपदेशाः आचर्यन्ताम्, उपदेशाः। युवां कामनां त्यजतम, युवाभ्यां, युवामिति द्वितीया अस्ति, अतः युवाभ्यां कामना कामने कामनाः, तो कामना त्यजताम,
त्यज्यताम। आगे है शिष्य ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठतु, शिष्येण ब्रह्म मुहूर्ते उत्थीयताम, उत्थीयताम इति। अध्यापकाः पाठानि पाठयन्तु, अध्यापकैः पाठानि पाठ्यन्ताम् इति। अत्र आज्ञार्थे प्रयोगः कृतः वर्तते। भवन्तः परिशीलयन्तु, आचर्यन्तां, त्यजतं त्यज्यताम्, उत्तिष्ठतु उत्थीयतां, पाठ्यन्तु पाठ्यन्ताम्। यतो ही अस्माभिः अवधेयं, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कर्तरी वाक्य से जब हम कर्मणि वाक्य में परिवर्तन करेंगे तब कर्म के अनुसार क्रियापद हो जाएगा। ये हमें याद रखना है। भूतकाले कर्मणि वाक्य प्रयोग हम देखेंगे यहाँ उदाहरण के तौर पर, जैसे यूयम कार्यम अकारष्ट, युष्माभिः कार्यम अकारी, रूपः चित्रम अदराक्षित, रूपेण चित्रम अदर्शी, भवान शिक्षकम शिक्षकः भवत्, भवता शिक्षकः अभूयत, बालकः दुग्धम अपिबत्, बालकेन दुग्धम अपीयत, कुंभकारः घटम अकरोत्, कुंभकारेण घटः अक्रियत। कर्मणि क्रियापदस्य रूपाणि, तो यहाँ कर्मणि क्रियापदस्य रूपाणि दशलकारेषु संभवन्ति। कर्म वाक्य जो होता है उसमें भी क्रियापद 10 लकारों में होता है, जैसा कि कर्तरी वाक्य में होता है। किंतु यहाँ पर जो केवल सार्वधातुक लकारों में ही यकार का योजन किया जाता है, अर्धधातुक लकारों में नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ सार्वधातुक लकारों के रूप दिए हुए हैं। वो है लट, लोट, लंग और विधिर्लिंग। इनके रूप एक धातु के उदाहरण के रूप में यहाँ हमने दिए हैं, जिसको आप देखें और अन्य भी बनाए। जैसे नी धातु का हमने दिया है, नी धातु हो वर्तमाने लट लकार नीयते, नीयते, नीयन्ते, नीयसे, नीयते, नीयतवे, नीये, नियावहे, नियामहे। आज्ञार्थे लोट लकार नीयताम, नीयताम, नीयन्ताम, नीयस्व, नीयथाम, नीयद्वम, नीये, नियावहे, नियामहे। उसी प्रकार से भूतकाल में लंग लकार में अनियत, अनियताम, अनियंत, अनियथा, नियताम, अनियद्वम, अनिये, अनियावहि, अनियामहि। विधिर्लिंग लकार नियत, नियेयाताम, नियरन, नियथा, नियेयाथाम, नियद्वम, नियेज, नियवहि, नियमहि। तो इस प्रकार से अन्य भी आपको धातुओं को देखना चाहिए, अन्य भी कर्म में लकार आपको बनाने चाहिए। भाव वाक्य, भाव वाक्य में कर्तरि वाक्यम एवं कर्मणि वाक्य निरूपणानन्तरम् इदानीं भाव वाक्यस्य पाठः प्रस्तूयते। जैसे कर्तरि वाक्य और कर्मणि वाक्य में नियम रूपी श्लोक है, यहाँ भी एक नियम रूपी श्लोक है जो हमें याद करना ही चाहिए। भाववाच्ये क्रियावक्ति न कर्तारं न कर्म च, तत्र कर्ता तृतीयायां क्रियाभावानुसारिणी, भावे तु कर्मवाच्य क्रियैकवचने प्रथम पुरुषे, सा चेत् भवेत् कृदन्ता क्लीब प्रथमैकवचने स्यात्। इस प्रकार का नियम रूपी जो श्लोक है, जो प्रथम श्लोक है उसमें अनुष्टुप छंद है, द्वितीय श्लोक में आर्यावृत्त है। तो इसका हमने सरलार्थ भी लिखा है, भाववाक्यम भाव प्रधानम भवति। भाव वाक्य में भाव की प्रधानता होती है। अत्र कर्मपदम न भवति, यहाँ कर्मपद नहीं होता है। अत्र कर्तृपदम तृतीयायाम भवति, कर्ता पद जो है वह तृतीया में होता है। भाववाच्य क्रियावक्ति न कर्तारम न कर्म च, भाववाच्य जो है क्रिया प्रधान होता है, भाव प्रधान होता है, नहीं कर्ता प्रधान होता है, नहीं कर्म प्रधान होता है। अत्र कर्ता तृतीयायाम, यहाँ भाव वाक्य में भी कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है, कर्मणि वाक्य में भी कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है, भाव वाक्य में भी कर्ता तृतीया विभक्ति होता है। क्रियापदम च भावानुसारम भवति, क्रियापद जो है भाव के अनुरूप होता है, नहीं कर्ता नहीं कर्म। अत्र क्रिया केवलम भावम सूचयति, क्रिया मात्र भाव को ही दिखाती है। क्रिया कर्तुः कर्मणः लिंग पुरुष
वचनानि नानुसरति। जो क्रिया है वह कर्ता कर्म के लिंग पुरुष वचन के अनुसार नहीं होगी। केवल भाववाच्य आत्मनेपदम यक प्रत्ययश्च भवति। कर्मणि वाक्य के अनुसार ही भाववाच्य में भी आत्मनेपद का यक प्रत्यय योजन होगा धातु के साथ, और आत्मनेपद के प्रत्यय होंगे। कर्मवाच्य सदृशम एवं भाववाच्यस्य प्रयोगः संभवति क्रियापदस्य, किंतु अत्र विशेषतः कर्मणः अभावो भवति। भाववाक्य में कर्म का अभाव होता है, यह हमें जानना चाहिए। भाववाक्यस्य उदाहरणानि अत्र प्रदीयन्ते, भवन्तः परिशीलयन्तु। यथा कर्तृवाच्यं भाववाच्यं च। आवां स्वः आवाभ्यां भूयते, युवां स्वपितः युवाभ्यां सुप्यते। और यह विशेष रूप से याद रखना चाहिए हमें कि भाववाच्य में हमेशा, भाववाक्य में सर्वदा जो है क्रियापद प्रथम पुरुष एक वचनांत ही रहता है। जैसे कि आवाम है, आवाभ्याम है, फिर भी भूयते, युवाभ्याम है, फिर भी एक वचन में सुप्यते, युजम क्रीडथ युष्माभिः क्रीड्यते, अश्विनौ जागरतः अश्विभ्याम जागर्यते, रामराजा बभूव रामेण राज्ञा बभूवे, गात्राणि सिदन्ति गात्रैः सिद्ध्यते। सर्वदा क्रियापद प्रथम पुरुष एक वचन में ही होता है। सीता रामस्य समीपम अस्ति, सीतया रामस्य समीपम भूयते। इमानि उदाहरणानि भवन्तः परिशीलयन्तु। अत्र प्रदीयन्ते इति उदाहरणानि सन्ति, किन्तु प्रिंट मिस्टेक वा थोड़ा साइड स्लो में होने के कारण ये कारण नहीं दिख रहा है। तो ये उदाहरणों को आप देखें और अन्य उदाहरण आप अपने रूप से बनाए। कालिदासः महान कवि आसीत्, कालिदासेन महता कविना अभूयत। तो इस प्रकार से कर्मवाच्य भाववाच्य प्रथम पुरुष एकवचनस्य रूपाणि अत्र भवन्तः परिशीलयन्तु। अट अट्यते, अद अद्यते, अर्च अर्च्यते। तो इस प्रकार से सब वाक्य दिए हुए हैं। फिर भी एक बार आप अंतिम जो एक रह गया रूप ये देख लीजिए बार। अट अट्यते, अद अद्यते, अर्च अर्च्यते, अर्ज अर्ज्यते, अर अर्यते, अव अव्यते, आप आप्यते, आस आस्यते, इंग अधीयते, इश इष्यते, उज प्रोज्यते। ये देख लीजिए आप, और इसके अनुसार आप भी बनाने का प्रयास करें और कर्तरी कर्मणि वाक्य के उदाहरण बनाए। अस्तु तावत्, नमो नमः। ओम।